हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशली वैल्यू एडिड मेथड को सीखेंगे कि वैल्यू एडिड मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, सबसे पहले वैल्यू एडिड मेथड को एक बार मैं दोबारा से फिर रिवाइज करा देता हूँ आपको। जो वैल्यू एडिड मेथड होता है इसे प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। वैल्यू एडिड मेथड और प्रोडक्ट मेथड एक ही मतलब होता है। देखिए, वैल्यू एडिड मेथड में हम क्या करते हैं, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। सबसे पहले हम जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी एमपी जो हमारा होता है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस इंटरमीडिएट गुड्स होता है, ठीक है। लेकिन आप याद रखना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है ना, आपको डायरेक्ट नहीं गिवन होगा, इट में भी ये ज़्यादातर आपको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक में गिवन होगा। तो आप क्या करना, सेल्स और चेंज इन स्टॉक दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को आप इंटरमीडिएट गुड्स भी कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की जगह आपको क्या गिवन होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मैं आपको पहले बता चुका हूं इस वीडियो में कि अगर इस मेथड को अच्छे से समझना है तो ये एक मैं इसका अपने वीडियो में लिंक मैंने शेयर किया है, और प्लीज़ आप उस पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं पूरी, ठीक है। नेक्स्ट, इस मेथड को और अच्छे से समझ सकते हैं उसमें, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं उसमें। सबसे पहले जीडीपी एमपी जीवीएमपी के बराबर होता है। मैंने उसमें बता रखा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यू एडिड के बराबर होता है। तो डीपी की जगह मैंने क्या लिख दिया, वीए, तो वीए हो गया। ऐसे जीडीपी एफसी की जगह जीवीएफसी हो जाएगा, एनडीपी एमपी की जगह एनवीएमपी हो जाएगा, और एनडीपी एफसी की जगह एनवीएफसी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम जीडीपी एमपी की जगह जीवीएमपी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बताया इक्वल होते हैं। और वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या बोलते हैं हम, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो दोनों को ऐड कर देंगे और हम माइनस कर देंगे क्या, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि इसे ये लिखा हो इंटरमीडिएट गुड्स को हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। तो आपको ये फॉर्मूले में यही आपको ज़्यादातर आइटम्स गिवन होंगी, इसलिए मैंने इनके नाम आपको डिस्क्राइब करे हैं, और इस फॉर्मूले को आज हम यूज़ करने वाले भी हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले लिखा है कैलकुलेट जीवीए एमपी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है जीवीए एमपी, और देखिए कैसे करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन फर्स्ट है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो भाई पहले आप फॉर्मूले को लिख लीजिए। जीवीए एमपी मैंने आपको क्या बताया है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस परचेज। ये परचेज का मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो आप सेल्स बताइए, इसमें कितना है 600, तो 600 लिख देंगे हम। अब आप बताइए चेंज इन स्टॉक कितना है। चेंज इन स्टॉक आपको मैंने बताया था, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50 और ओपनिंग स्टॉक कितना है 30। तो आप क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, 50 माइनस 30, ये चेंज इन स्टॉक आ गया। अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और देख लीजिए, इसमें ये रहा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 260, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 600 और प्लस ये कितना बचा 20 और माइनस का 260, तो 600 माइनस का 240, अब ये कितना बचा 60 और 360। जिसमें यूनिट गिवन होंगी वो प्लीज़ आप ज़रूर लिख दें यूनिट को, इसके मार्क्स में कट जाते हैं। नहीं तो करोड़ में गिवन है तो करोड़ से लिख देंगे, ठीक है। लाख गिवन होता तो लाख लिख देते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन आपको समझ में आया। देखिए, सेकंड सॉल्यूशन प्लीज़ देख लीजिए। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड में 2000 आया तो 16 में है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, फाइंड द नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें लिखा है नेट वैल्यू एडिड कैलकुलेट करना है। भाई हमें नेट वैल्यू एडिट करना हो या कुछ भी करना हो, सबसे पहले जीवीएमपी निकालोगे। वो क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस परचेज। ये आप बार बार लिख लें फॉर्मूले को, ताकि आपको रिमेंबर हो जाए। सबसे पहले इसमें सेल्स ढूंढिए, सर्च हो गया, सेल्स 20 है, और चेंज इन स्टॉक मैंने देखा कि चेंज इन स्टॉक तो इसमें गिवन ही नहीं है। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इस मेथड को आपको बहुत अच्छे से समझना है तो मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है, और आपको डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा इसका, वहाँ पर जाके इस वीडियो को आप देख सकते हैं, और फिर आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये मेथड,
ठीक है। तो आप देखिए अब यहाँ पर चेंज इन स्टॉक तो गिवन नहीं है, मैंने आपको बताया था अनसोल्ड स्टॉक ऑफ आउटपुट को भी चेंज इन स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो गया। और अब मैंने देखा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट कॉस्ट तो गिवन ही नहीं है इसमें, मैंने इसमें देखा सर्च करा वो मुझे मिला ही नहीं, तो मैंने देखा एक लिखा है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अब प्रोड्यूसर गुड्स सारी अधिकतर इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं और स्पेशली इसमें मेंशन है सिंगल यूज, एक ही बार यूज़ की जाएंगी तो वो इंटरमीडिएट कॉस्ट ही मानी जाती है। ये 5 हो गया, तो ये कितना हो गया, अब ये 20 और माइनस का 3 तो ये 17 हो गया रुपी लाख। अभी हमने क्या निकाला है, ये GVMP। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, NVAFC कैलकुलेट करना है, हमें दे क्या रखा है GVMP। अब हमें फिर दोबारा, अब एक मैंने आपको स्टूडेंट्स वीडियो बना रखी है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मैंने उसमें समझाया है कि इन कंपोनेंट को हम चेंज कैसे करते हैं, इक्वल कैसे करते हैं। तो ये N है और ये G है और G हमारा राइट हैंड साइड पे है, तो हम फटाफट से हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसे, देखिए N D और FC GNMP प्लस और माइनस, ये डैप की वजह से होता है, NFIA की वजह से होता है और NIT की वजह से होता है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे क्या है आपका G के ऊपर कौन सा साइन है, माइनस, माइनस कर देंगे हम डैप। ये मैंने आपको समझाने की वजह से ही लिखा है इसे, और आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप इसको भी वहाँ से क्लियर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट ये V है, अब वैल्यू एडिड तो इक्वल है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। FC और MP, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे कौन सा है MP के ऊपर साइन कौन सा है माइनस, माइनस कर देंगे हम क्या NIT। तो वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट्स 17 माइनस डैप। अब मैंने देखा यार इसमें तो डेप्रिसिएशन भी नहीं गिवन है, ड्यूरेबल यूजेस प्रोड्यूसर गुड्स विद 10 ईयर लाइफ स्पैन। अब आपको ना जो नेशनल इनकम होती है वो 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करनी है, और इसमें कितने का दे रखा है 10 ईयर लाइफ स्पैन दे रखा है, तो इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया 1। और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अगर आपको टैक्सेस दे रखे हैं ऑन प्रोडक्शन तो वो इनडायरेक्ट टैक्स ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ गया आंसर इसका 15 लाख। आपको क्वेश्चन समझ में आया, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सिंपल है वो, ये सेकंड सॉल्यूशन आपको समझ में आया, और नेक्स्ट सॉल्यूशन लास्ट जिसे हम कह रहे हैं थर्ड। अब इसमें भी हमें सबसे पहले NVFC कैलकुलेट करना है, लेकिन हम क्या कैलकुलेट करते हैं GVMP, फॉर्मूला ऊपर लिखा है तो आप उधर देख लें प्लीज़, ठीक है। अब वही सेल्स पहले कितना है 800 माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 40 माइनस 50। ऐसे ही करेंगे एग्ज़ाम में, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कैलकुलेट करके, 40 माइनस 50। और आप कैलकुलेट कर लेंगे क्या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे सारी चीज़ें इसमें हो गई हैं, ये बचा 300 और माइनस का 10, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 290, ठीक है। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, वही NVFC। अभी मैंने आपको बताया GVMP कैसे चेंज करते हैं, तो माइनस डैप कर देंगे, माइनस NIT कर देंगे। अब ये दे रखा है हमें 290 माइनस डेप्रिसिएशन, मैंने इसमें देखा मुझे इजीली मिल गया, इसमें डेप्रिसिएशन मिला कोई नहीं मिला ये तो इसमें। अब मैंने देखा इसमें तो डेप्रिसिएशन गिवन ही नहीं है, लेकिन आप चेक करेंगे बच्चों ये ग्रोज है बाकी सेम, और ये नेट है बाकी सेम। तो आप क्या करोगे, ग्रोज में से नेट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो डेप्रिसिएशन ही बचता है। तो आपको ये वर्किंग नोट में बताना पड़ेगा, ये 20 हो गया डेप्रिसिएशन, ठीक है। और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, हमारा NIT, मैंने देखा नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो इसमें गिवन ही नहीं है, सिर्फ सब्सिडीज़ गिवन है, बाकी मैंने सोर्स भी देख लिया, कोई सोर्स भी गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को जीरो मान लेंगे, और सब्सिडीज़ कितनी दे रखी है 60, उसे माइनस कर देंगे। तो 290 में से 20 माइनस कर दीजिए आप 270, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 60, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 330 लाख। समझ में आया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए टेक्निकल है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें यही गलती कर देते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया होता तो वो -60 कर देते हैं, लेकिन ये प्लस होना है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स को आपको 0 मानना है, ठीक है।
तो ये प्लीज़ आप कॉपी कर लीजिए, और जो भी आपको इस मेथड में प्रॉब्लम है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएगा, तो उसमें से आप देख सकते हैं, उसे अच्छे इस मेथड को और अच्छे से समझ सकते हैं।